अरे दोस्तों, ये कहानी पूरी सुनना, खूब मज़ा आएगा। पर एंड तक सुनोगे तो दंग रह जाओगे। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। अरे हाँ, तुम सबकी वही चहेती रिया भाभी बोल रही है, जिसकी एक आवाज़ सुनते ही तुम्हारे कान खड़े हो जाते हैं और दिल में एक हल्की सी खुजली सी होने लगती है। उम्र अभी बस 27 की हुई हूँ, पर लोग कहते हैं कि मैं जितनी दिखती हूँ उससे कहीं ज़्यादा मतलब कम लगती हूँ। तो आज तुम्हारी ये रिया भाभी तुम्हें अपनी सबसे करीबी सहेली प्रिया की कहानी सुना रही है। प्रिया, अरे वही जिसे देखकर हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर कंपाउंडर की सांसें अटक जाती हैं। उम्र 28 की, पर कसम से फिगर ऐसा कि मानो अभी अभी दूध से नहा कर निकली हो। गोरी, लंबी, कमर पतली, और जो है वो, छोड़ो, मैं क्या बताऊं, तुम खुद समझदार हो। वर्दी में जब निकलती है ना तो लड़के पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं और बूढ़े भी आंखें फेरते नहीं। शादीशुदा है, पाए पति बैंक में मैनेजर है, पर महीने में 2-4 दिन ही घर आता है। बाकी दिन प्रिया हॉस्पिटल में ही अपना जलवा बिखेरती रहती है। रात दिन हॉस्पिटल में पेशेंट्स की सेवा करते करते थक जाती है। अब तुम खुद सोच लो, एक जवान औरत, हाथ में सुई, गोद में ट्रे और सामने मरीज, कुछ भी हो सकता है ना। अब कहानी शुरू करते हैं। बात पिछले साल की है, जब हॉस्पिटल में एक लड़का भर्ती हुआ था। नाम था वीर। उम्र सिर्फ 22 साल। गांव का था, पर पढ़ने शहर आया था। एक्सीडेंट हो गया था उसका, ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। दोनों टांगें फ्रैक्चर, कमर में चोट और सर पर भी गहरी लगी थी। प्राइवेट रूम में था क्योंकि उसके ताऊजी ने पैसे डाले थे। पहले दिन जब प्रिया उसके रूम में गई तो वीर बेहोश था। प्रिया ने उसकी ड्रेसिंग चेक की, सलाइन चेक की और फिर उसका माथा छूकर देखा कि बुखार तो नहीं। उसका हाथ जैसे ही वीर के माथे पर लगा, वीर ने आंखें खोल दी। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, हाय, मैं तुम्हारी नर्स हूँ प्रिया। अब तुम मेरे हवाले हो पूरे 15 से 20 दिन के लिए। वीर ने उसे देखा और एकदम से हकलाया। आप नर्स हो? प्रिया ने हंसकर कहा, हाँ बेटा, नर्स ही हूँ, पर तुम्हारी स्पेशल नर्स। अब जो भी चाहिए मुझे बुला लेना, दिन हो या रात। उस रात से शुरू हुआ सिलसिला। पहली रात वीर को बहुत दर्द था। वो बार बार कराह रहा था। प्रिया उसके पास बैठी रही। इंजेक्शन लगाना था पीछे। प्रिया ने कहा, करवट लो ज़रा। वीर ने शर्माते हुए कहा, दीदी आप लगा दो, मैं नहीं कर पाऊँगा। प्रिया ने हल्के से हंसते हुए उसकी पायजामा का नाड़ा ढीला किया और धीरे से नीचे सरकाया। प्रिया ने अल्कोहल का रुई लिया, गोल गोल घुमाया, फिर सुई लगाई। सुई निकालकर प्रिया ने अपना अंगूठा वहीं दबाकर हल्के हल्के मालिश करने लगी। वीर की सांसें तेज हो गईं। प्रिया ने पूछा, दर्द कम हुआ? वीर ने आंखें बंद किए कहा, हाँ दीदी, आपका हाथ बहुत जादू करता है। फिर वीर को पेशाब लगी। उसने शर्माते हुए कहा, दीदी वो बेड पैन। प्रिया ने मुस्कुराकर बेड पैन लाई, चादर हल्के से हटाई और अपना हाथ आगे बढ़ाया और बेड पैन सावधानी से नीचे रख दिया। वीर ने शर्म से आंखें बंद कर लीं। प्रिया ने उसकी मदद की क्योंकि वो एक नर्स थी और मरीज़ की हर तरह से देखभाल करना उसका फ़र्ज़ था। काम ख़त्म होने पर प्रिया ने टिश्यू से बहुत नरमी से पोंछा और सब कुछ फिर से ढक दिया। वीर की सांसें तेज़ थीं और हाथ पैर कांप रहे थे। प्रिया ने हल्के से हंस कर कहा, अरे डर मत, मैं रोज़ यही करती हूँ, सब मरीज़ मेरे बच्चे जैसे हैं। पर वीर अब प्रिया को बच्चे जैसा नहीं देख रहा था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। प्रिया हर रात उसके पास बैठती, कभी मालिश करती, कभी स्पंज से पूरा पोंछती। एक रात तो वीर ने कहा, दीदी मेरी छाती पर बहुत खुजली हो रही है, पट्टी के नीचे। प्रिया ने पट्टी थोड़ी ढीली की और अपना हाथ अंदर डालकर हल्के हल्के खुजलाने लगी। उसका हाथ छाती पर रुका, फिर पेट तक गया और बस
रुका वीर की सांसें एकदम तेज हो गईं, जैसे पूरा बदन सिहर उठा हो। प्रिया ने हल्के से कान में फूंक मारी। साफ हो गया ना अब? ऐसे ही 18 दिन बीत गए। अब वीर चलने फिरने लायक हो गया था। डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया, पर कहा कि घर पर 1 महीने तक पूरा बेड रेस्ट और कोई नर्स रख लें। वीर के घर पर कोई नहीं था। मम्मी पापा गांव में, भाई बाहर नौकरी पर। उसने प्रिया से रोते हुए कहा, दीदी मैं अकेला कैसे रहूँगा? प्लीज़ मेरे साथ चलो ना, सिर्फ 1 महीने के लिए। प्रिया ने पहले मना किया, पर वीर ने इतना रोया, इतना हाथ जोड़े कि प्रिया का दिल पिघल गया। उसने अपने पति को फ़ोन किया, झूठ बोला कि हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा ड्यूटी है, और वीर के साथ उसके फ्लैट पर चली गई। अब शुरू हुआ असली खेल। वीर का फ्लैट छोटा सा था, एक ही बेडरूम। प्रिया ने अपना सामान रखा और बोली, अब 1 महीने तक मैं तेरी माँ, बहन, दोस्त, नर्स सब हूँ। पहले ही दिन प्रिया ने वीर को नहलाने में मदद की। उसने शावर चला दिया और टब में बिठाकर साबुन की झाग पूरे बदन पर मल दी, गर्दन से लेकर पैर की उंगलियों तक। वीर आंखें बंद किए चुपचाप बैठा था। सांसें तेज चल रही थीं। प्रिया हल्के से हंसकर बोली, अरे शर्मा मत, मैंने कितने मरीज नहलाए हैं, तू तो अभी बच्चा है। पर वीर बच्चा नहीं रहा था। उसकी आंखों में कुछ और ही था। रात को दोनों एक ही कमरे के बेड पर सोते, प्रिया अपनी सलवार कमीज़ में और वीर सिर्फ शॉर्ट्स में। आधी रात को वीर करवट बदलते बदलते अनजाने में प्रिया के बहुत पास सरक जाता। प्रिया उसे हल्के से कंधे पर हाथ रखकर फिर से सुला देती। कभी भी नींद में उसका हाथ प्रिया की कमर या कंधे को छू जाता। प्रिया बस प्यार से उसका हाथ हटा देती और मुस्कुराकर फिर सो जाती। गुस्सा बिल्कुल नहीं करती थी। एक रात वीर ने धीमी आवाज़ में कहा, दीदी बहुत गर्मी लग रही है, क्या आपकी गोद में सिर रखकर सो जाऊं? प्रिया ने प्यार से हंसते हुए अपनी गोद में उसका सिर रख लिया। वीर का चेहरा बिल्कुल करीब था। उसकी गर्म सांसें प्रिया के गले को छू रही थीं। प्रिया उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी, बहुत धीरे धीरे। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और दोनों की सांसें सुनाई दे रही थीं। फिर नींद में वीर का हाथ अनायास प्रिया की कमर पर सरक गया। प्रिया ने कुछ नहीं कहा। वीर की हिम्मत बढ़ी। उसका हाथ धीरे धीरे थोड़ा और ऊपर खिसकने लगा। तभी प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत प्यार से बोली, वीर रुक जा, ये गलत है, मैं तेरी दीदी हूँ, माँ समान हूँ। वीर रोने लगा, बोला, दीदी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्रिया ने उसे गले लगा लिया, बोली, मुझे पता है बेटा, पर यह प्यार अलग तरह का है। ये माँ का प्यार है, बहन का प्यार है। तू मेरा छोटा भाई है, हमेशा रहेगा। फिर प्रिया ने वीर को समझाया कि औरत मर्द का रिश्ता सिर्फ जिस्म नहीं होता। उसने अपनी ज़िंदगी की सारी बातें बताईं, कैसे उसका पति उसे समय नहीं देता, कैसे वो अकेली रहती है फिर भी किसी गलत रास्ते पर नहीं जाती। वीर सारी रात रोता रहा। प्रिया उसे छाती से लगाए रही। अगले दिन से वीर बदल गया। अब वो प्रिया को सच में दीदी मानने लगा। दोनों खूब बातें करते, हंसते, खाना साथ खाते। प्रिया ने वीर को पढ़ना लिखना सिखाया, अच्छे संस्कार दिए। वीर ने प्रिया को अपना सबसे बड़ा सहारा माना। असली बात अब शुरू होती है। कान बंद मत करना, रोंगटे खड़े होने वाले हैं। जब वीर की मम्मी पापा घर आए और सबने प्रिया को दुआएं दी, सबको लगा कहानी खत्म। प्रिया मुस्कुरा रही थी, चाय बना रही थी, सबको बेटी बहू बोल रही थी। लेकिन उस रात जब सब सो गए, मैं प्रिया के घर गई थी क्योंकि वो फ़ोन पर रो रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने अंदर से कुंडली खोली। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, हाथ कांप रहे थे। उसने मुझे अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर धीरे से बोली, रिया, वो वीर वो इंसान नहीं है। मैंने हंसा, अरे पागल हो गई है क्या? उसने अपना फ़ोन आगे किया, गैलरी खोली, सैकड़ों फ़ोटो,
मेरी रूह कांप गई। हॉस्पिटल की हर रात की फ़ोटो, प्रिया सोई हुई। कुछ फ़ोटो तो ऐसी थीं कि प्रिया की आंखें बंद थीं और मुंह पर टेप लगा था। और सबसे डरावनी बात, कुछ फ़ोटो में बैकग्राउंड में एक पुराना कमरा था जिसकी दीवार पर 7 लड़कियों के फ़ोटो चिपके हुए थे। सबकी आंखें कटी हुई थीं। प्रिया रोते हुए बोली, ये सिर्फ शुरुआत है। मैंने उसकी अलमारी खोली थी आज सुबह। एक डायरी मिली, उसमें 7 नाम लिखे हैं। पहला नाम सुनीता, उसकी मौसी 12 साल पहले गायब। दूसरा नाम राधा नर्स, 4 साल पहले सुसाइड लिखा गया। तीसरा नेहा, चौथा पूजा और 7वां नाम मेरा। हर नाम के नीचे लिखा था माँ बनेगी। फिर उसने एक पेन ड्राइव निकाली, उसमें वीडियो थे। एक वीडियो खोला तो मेरी चीख निकल गई। वीर का पुराना घर, तहखाना, 7 कब्रें, हर कब्र पर एक फ़ोटो और एक कब्र अभी खाली थी, उस पर मेरा नाम लिखा था प्रिया। और सबसे आखिरी वीडियो, वीर खुद कैमरे के सामने बैठा था, आंखें लाल, मुस्कुराते हुए बोल रहा था, दीदी तुमने सोचा था ना कि तुम मुझे सुधार दोगी, तुम मेरी 8वीं माँ बनोगी। इस बार बच्चा पक्का होगा। मैंने दवा बढ़ा दी है, आज रात तुम्हें ले जाऊंगा। प्रिया बोली, मैंने उसकी चाय में कुछ मिलाया नहीं था, उसने मेरी चाय में मिलाया था। मैं बेहोश होने वाली थी, लेकिन मैंने पहले ही उसकी दवा बदल दी थी। मैंने पूछा, फिर वो कहाँ है अब? प्रिया ने खिड़की की तरफ इशारा किया। बाहर अंधेरा था। बोली, अभी अभी गया है। बाइक स्टार्ट करने की आवाज़ आई थी। वो मुझे लेने आया था, लेकिन अब वो कभी किसी को लेने नहीं आएगा। फिर प्रिया ने मुझे वो दिखाया जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। उसने फ्रिज खोला। अंदर एक प्लास्टिक का पैकेट था। उसमें वीर का फ़ोन, उसकी डायरी और उसकी उंगली, हाँ छोटी उंगली, कटी हुई। खून अभी ताज़ा था। प्रिया बोली, जब वो सोया था मैंने उसकी उंगली काट दी। वो दर्द से उठा तो मैंने उसका मुंह दबा दिया, फिर सुई लगाई, वही सक्सेनाइल को लाइन। वो जिंदा है अभी, लेकिन हिल नहीं सकता। मैंने उसे कार की डिक्की में बांध दिया है। अभी ले जा रही हूँ उसी तहखाने में, 8वीं कब्र के लिए। मैं कांप रही थी। प्रिया, तू पागल हो गई है? वो मुस्कुराई। पहली बार उसकी मुस्कान में कुछ और था। बोली, नहीं रिया, मैंने सिर्फ 7वीं तक इंतज़ार किया। अब मेरी बारी थी। मैंने फ़ैसला किया, खेल ख़त्म। फिर उसने कार स्टार्ट की। डिक्की में कुछ हलचल हुई। एक दबी हुई चीख आई, लेकिन बाहर कोई नहीं सुन सकता था। प्रिया बोली, रिया, तू किसी को मत बताना, वरना तेरी बारी भी आ जाएगी। और वो चली गई। रात के 3 बजे। सुबह पुलिस आई। वीर गायब, कोई सुराग नहीं। प्रिया रोती रही। सबने उसे ढांढस बंधाया। आज प्रिया अभी भी हॉस्पिटल में ड्यूटी करती है। हर रक्षाबंधन पर वो अकेली जाती है कहीं। लौटती है तो उसकी आंखें लाल होती हैं। और जब कोई नया मरीज़ कहता है, दीदी आप बहुत अच्छी हैं, वो मुस्कुराकर कहती है, हाँ बेटा, बहुत अच्छी हूँ, बहुत। और हाँ, उस तहखाने में अब 8 कब्रें हैं। 8वीं कब्र पर कोई नाम नहीं लिखा, क्योंकि वो अभी सांस ले रही है, धीरे धीरे, हर रात। अब सो जाओ बच्चों। और हाँ, अगर कभी कोई रात को तुम्हें दीदी पुकारे तो जवाब मत देना। कहीं वीर तो नहीं पुकार रहा, या प्रिया? गुड नाइट।